दोस्तों, अगर मैं आपसे यूँ बोलूँ कि एक ऐसा लड्डू है जिसे खा के आप दिन भर एनर्जी फ़ील करोगे, आपके शरीर को ये अंदर से मजबूत बनाएगा, साथ ही गर्म भी रखेगा और सर्दी-ज़ुकाम जो हो जाता है ना सर्दियों में ठंड लगने के कारण, वो तो भई आपसे दूर ही भागेगा। और डिलीवरी के बाद लेडीज़ के शरीर में जो कमज़ोरी आ जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उन सभी को भी ये दूर भगाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं हम अलसी के लड्डू, जिसे हम फ्लैक्स सीड्स के लड्डू भी बोलते हैं। इस सीड्स के लड्डू को बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ दोस्तों, आज मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लड्डू बनते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज हम इन लड्डुओं को बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए, अलसी के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम अलसी लिए। तो कोशिश करेंगे एकदम साफ़ और अच्छी क्वालिटी की अलसी लें, उसी से हमारे लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम अलसी को, और तब तक ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से चटकने की आवाज़ ना आ जाए। लो फ्लेम पर करेंगे ना तो ये अच्छे से मतलब ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। हाई फ्लेम पर करेंगे तो अलसी जल जाएगी और फिर इसके लड्डू कड़वे बनेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अब हम सेम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी गरम करेंगे। इसमें डाल देंगे हाफ कप बादाम, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। काजू डालेंगे हम 1/4 कप, यहाँ पे मैंने टुकड़ा वाला काजू लिया है। सौंफ डालेंगे हम 1 टेबलस्पून, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा लड्डू में इसका। किशमिश डालेंगे हम 1/4 कप इसमें, और पिस्ता डालेंगे हम इसमें 1/4 कप, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने सभी अपने मनपसंद के ड्राई नट्स डाल दिए हैं। आपको जो इसमें नहीं पसंद वो आप स्किप भी कर सकते हो और इसमें अपने मनपसंद के ड्राई नट्स डाल सकते हो। तो टोटली ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने ज़्यादा ड्राई नट्स इसमें डालने हैं। वैसे आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हो, आप इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हो, जो नारियल आता है ना गोला जिसको हम बोलते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। और मेलन सीड्स, पॉपी सीड्स, पम्पकिन सीड्स, इन सीड्स को भी आप यूज़ कर सकते हो इन लड्डुओं को बनाने में। टोटली ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सभी ड्राई नट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं घी में, इसे निकाल दिया अलग से मैंने एक प्लेट में। तो चलिए अब कर लेते हैं हम गोंद को भी अच्छे से रोस्ट घी में। तो 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे गोंद ले ली है, जिसकी तासीर होती है गरम, तो इसे हमें ज़रूर डालना है अपने लड्डुओं में। 2 टेबलस्पून हम घी को गरम कर लेंगे सेम कढ़ाई में। धीरे धीरे करके हम इसमें डालेंगे गोंद और अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे। और घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तभी हमने इसमें गोंद डालना है, नहीं तो गोंद कच्चा रह जाएगा। और इस तरीके से जब ये फूल जाएंगे तो समझ लीजिए हमारा गोंद भी अच्छे से रोस्ट हो गया। इसे निकाल दिया है मैंने अलग से एक प्लेट में। तो सारा एक साथ डालेंगे ना अगर गोंद को, तो सब एक साथ ये चिपक जाती हैं फिर, तो इसीलिए मैंने धीरे धीरे करके इसे रोस्ट कर लिया है। तो चलिए, सारा का सारा गोंद अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसे निकाल दिया है मैंने अलग से एक प्लेट में। और अब हम सेम कढ़ाई में डाल देंगे मखाना। हाफ कप मखाना लिया है मैंने, इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे रोस्ट करने के लिए मैंने घी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आज मैं इन लड्डुओं को ना कम से कम घी में बनाकर तैयार करने वाली हूँ। तो इस तरीके से हमारे जो मखाना है ना वो भी अच्छे से रोस्ट हो गए, तो इसे भी अलग से निकाल देंगे। और बस अब सभी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं घी में। और अब हम आटे को भी भून लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 160 ग्राम घी ले लिया है, इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आजकल तो घी भी एकदम से जम गया है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर। इसके बाद इसमें 200 ग्राम आटा डाल देंगे। तो ये नॉर्मल आटा है दोस्तों, जिसकी हम घर में रोटियाँ बनाते हैं। इसे अच्छे से घी के साथ मिक्स कर लेंगे, लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे। और तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। और जैसे ही हम घी में आटा डालते हैं ना, तो पहले तो आटा पूरा घी पी जाता है, और जैसे ये भून जाता है उसके बाद ये पूरा घी छोड़ देता है। और आटा थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन की भी डाली है दोस्तों। बेसन डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अलसी के बीच में जो थोड़ा सा कड़वाहट आती है ना, उसे भी ये बैलेंस कर देगा। लड्डू हमारे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है बेसन को आटे के साथ, और दोनों को अच्छे से भून लेना है लो फ्लेम पर। तो भूनने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और ये देखिए, घी एकदम से छोड़ दिया है इसने, इसका मतलब है कि अच्छे से भून चुका है बेसन भी और आटा भी। तो गैस को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है और इसे निकाल देंगे अलग से। अब हम एक बड़ी थाली में, क्योंकि अब इसी प्लेट में हम सब कुछ डालने वाले हैं, यानी सब कुछ मिक्स करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे अलसी के बीज हो गए थे ठंडे, तो इसे भी मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। और बीच बीच में मिक्सी को रोकते यानी पल्स मोड पर हम मिक्सी को चलाएंगे और इसका एक महीन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर हम फास्ट स्पीड में मिक्सी को चलाएंगे ना, तो अलसी का तेल निकल जाएगा। तो इस तरीके से एकदम महीन पाउडर इसका बन चुका है, और इसे भी डाल दिया है मैंने सेम प्लेट में। और अब हम मखाना जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे, गोंद ले लेंगे और इसे भी मिक्सी के जार में डालेंगे और एक दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। और बस इसे भी डाल देंगे हम इन सभी चीज़ों के साथ। और यहाँ पे मिठास के लिए मैं ले रही हूँ जैगरी पाउडर, आप चाहे तो मिश्री पाउडर भी ले सकते हैं।
डेट्स भी ले सकते हैं और शक्कर भी ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों का यूज़ आप कर सकते हैं मिठास के लिए। इसके बाद जो ड्राई नट्स हमने रोस्ट करके रखे हुए थे ना, वो भी इसी के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इन सभी चीज़ों को, और जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना, इसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो मैंने इन सभी चीज़ों को मिक्स करके देखा, तो थोड़ा सा जब बांध रही थी ना मैंने, तो इसके अच्छे से लड्डू नहीं बन रहे थे, तो मुझे घी की थोड़ा सा कमी लगी। तो अगर आपको भी घी की कमी लगती है, आपके लड्डू भी अच्छे से नहीं बन रहे हैं दोस्तों, तो आप इसमें घी डाल दें। और घी को थोड़ा सा मेल्ट करके मैंने इसमें डाला है। आजकल सर्दी बहुत है बाहर, तो जल्दी से घी जम जाता है। और अभी तक लड्डू बनाने में हमारा जो घी टोटल यूज़ हुआ है वो 260 ग्राम हुआ है। 160 ग्राम घी में तो हमने आटे को ही भुना था, और बाकी के बचे हुए घी में हमने ड्राई नट्स, गोंद और अभी जो घी डाला है, तो टोटल मिला के 260 ग्राम हो गया। तो 260 ग्राम यानी पहिया घी हमारा लग चुका है लड्डू बनाने में। तो कम से कम घी का यूज़ किया है हमने लड्डू बनाने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों एक हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो क्यों है ना कितना आसान इन लड्डुओं को घर पर बनाना। और अगर आप सही मात्रा में सही चीज़ें यूज़ करते हो तो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे, और बड़े क्या, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएंगे। तो अंदर से भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, और इसमें हमने कम से कम घी का यूज़ किया है। तो कैसी लग रही है दोस्तों आपको आज की ये रेसिपी? पसंद आ रही हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अपनी इसी तरह की इजी और हेल्दी रेसिपी में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड एंजॉय। Mas tu no. Beca, kalau aku udah punya.